जेएमएम ने दुमका में अपना स्थापना दिवस मनाया और इस बीच कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन शायद जेएमएम का दामन फिर से थाम सकती हैं, यानी उनकी घर वापसी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब धनबाद में भी जेएमएम का स्थापना दिवस होना है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। तो क्या सीता सोरेन की राह में अड़चन कुछ पारिवारिक वजह से बन रही है? क्या सही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? आखिर कहाँ पेच फंस रहा है कि जब खबरें उड़ी, सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि सीता सोरेन के घर वापसी हो सकती है, तो आखिर घर वापसी क्यों नहीं हुई? क्या सहमति नहीं बन पाई? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े में। मदन, सीता सोरेन की घर वापसी की खबरों के बीच स्थापना दिवस जेएमएम ने मना लिया दुमका में, अब धनबाद की बारी है। आखिर क्या जो सहमति जिस चीज़ पर बननी थी सहमति नहीं बन पाई, या फिर कहीं पेच फंस रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये खबरें सामने आई उसके बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सीता सोरेन की कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन सीता सोरेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और इंतज़ार था फिर उसके बाद कि जो 2 फरवरी को जो दुमका में स्थापना दिवस मनाया जाएगा, क्या उस मंच पर सीता सोरेन भी नज़र आएंगे। लेकिन वो अब वक्त बीत गया। स्थापना दिवस में सीता सोरेन जो है मंच पर नज़र नहीं आई। यानी कि ये जो अटकलें थी कि सीता सोरेन की वापसी होगी, उस पर फिलहाल एक तरह से कहें तो अभी विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सीता सोरेन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सामने। और जो एक तरह से पारिवारिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये सामने आ रही है कि आपसी सहमति जो है वो नहीं बन पाई। हालांकि राजनीति में घर वापसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब कई राजनेता अपने दल से अलग जाकर के चुनाव लड़ते हैं, फिर कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि समय और परिस्थिति की मांग है कि उस वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऐसे में कई बड़े बड़े नेताओं ने अपने दल को छोड़ा, फिर उस दल में शामिल हुए। तो ऐसे में यही चर्चा थी कि सीता सोरेन अब घर वापसी कर सकती हैं, क्योंकि 2 चुनाव में जब उनको सीधे तौर पर हार का सामना करना पड़ा और ये लगा कि नहीं, अब बीजेपी में उनको वो संभावना नहीं दिख रहा जिसका वो इंतज़ार कर रही। एक तरह से कहें तो राजनीतिक करियर जो है उनका अधर में दिख रहा। ऐसे में अटकलें लगी थी कि वो वापसी कर जेएमएम में फिर से आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ें निकल कर आई थी कि वो अपने बेटी की राजनीतिक करियर की शुरुआत के लिए वो एक तरह से सुरक्षित जगह चाह रही हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर फिलहाल एक संशय बना हुआ है कि क्या 4 तारीख को जब धनबाद में फिर से पार्टी की स्थापना दिवस होगी तो उसमें क्या सीता सोरेन शामिल हो सकती है। लेकिन इससे इतर एक खबर पहले से आ रही है कि कल्पना सोरेन को वहां पर मजबूती दी जाएगी। कल्पना सोरेन वहां पर नेता के तौर पर शामिल होंगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो केंद्रीय जब अधिवेशन होगा तब उसमें ये चीज़ें निकल कर आएगी कि आखिर किसको क्या मिला है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें निकल कर आ रही थी कि 4 तारीख को धनबाद में भी सीता सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके, कल्पना सोरेन को। तो अब सबकी निगाहें जो है 4 तारीख पर भी टिकी है कि क्या सीता सोरेन की वापसी 4 को होगी, या फिर एक तरह से ये खबर फैलाई गई थी, या फिर एक तरह से र्यूमर था ये। लेकिन मदन, अगर मान लीजिए ये खबरें अंदर खाने चल रही हो बातचीत, तो क्या पारिवारिक वजह है कि सीता सोरेन अब तक शामिल नहीं हो पाई, या फिर कोई पॉलिटिकल वजह, या जिस तरह से वो पद चाह रही हो वो नहीं मिल रहा है, या जिस तरह से उन्होंने जेएमएम से अलग होने के बाद परिवार पर भी कई आरोप लगाए थे, तो वजहें क्या हैं अगर नहीं शामिल हुई? देखिए, कयासों का दौर लगातार जारी है। इसमें फिलहाल हमने कहा कि सीता सोरेन के तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि एक बसंत सोरेन के तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि इसकी कोई जानकारी उनको नहीं है, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये माना जा सकता है कि ये अटकलों का बाजार ही तो ये बनकर सिर्फ खबरें नहीं रह जाती है, क्योंकि सीता सोरेन की तरफ से या फिर जेएमएम की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आए कि हाँ, एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम उधर से आगे बढ़ाया गया है, या फिर पारिवारिक जो एक तरह से आपसी सहमति होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। तो फिलहाल इसे हम यही कहेंगे कि यह एक अटकलों का बाजार के तरह यह न्यूज़ बनकर रहा है। सीता सोरेन की तरफ से जब तक कोई प्रतिक्रिया न आ जाए तब तक इसमें हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, अब इंतज़ार करना होगा कि ये सिर्फ अफवाह थी या फिर इसके पीछे वाकई हकीकत है। अब धनबाद वाले समारोह में सबकी नज़रें टिकी होंगी कि वहाँ कल्पना सोरेन को क्या महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, और क्या सीता सोरेन शामिल होती हैं, वापस अपने घर में उनकी वापसी होती है। इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप भी देखते रहिए न्यूज़ 22 को।